हम्म। आह, कितनी अच्छी खुशबू है, कितना प्यारा फ्लेवर है इसका। तो मैं इसके बारे में आपको कुछ बताती हूँ। कुछ ऐसे टिप्स हैं कि आपका जो गरम मसाला है वो फ्लेवर वाला और लॉन्ग टाइम तक चलने वाला कैसे हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत आपके काम के टिप्स हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल इंडियन मोम स्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी गरम मसाला। गरम मसाला हर रेसिपी में यूज़ होता है। आप कोई भी अच्छा सा रेसिपी बनाइए, किसी भी तरह की सब्जी हो, कुछ भी हो, अ, उसमें गरम मसाला डालते ही वो खाने के जायके को बहुत बढ़ा देता है। तो गरम मसाला हमारी किचन की एक बहुत बड़ी नीड है। मसालों में सबसे ज़्यादा जरूरी गरम मसाला। तो आज मैं बनाऊंगी गरम मसाला। मेरे यहाँ गरम मसाला बहुत लंबे टाइम से ख़त्म हुआ है, जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं। सर्दियों में दिन छोटा भी होता है, तो मैं इस बीच में गरम मसाला नहीं बना पाई। ये दिन छोटा होता है, टाइम इतना नहीं मिलता है और धूप की भी दिक्कत होती है। मैं गरम मसालों को कभी रोस्ट नहीं करती हूँ, स्पेशली जब मैं लॉन्ग टाइम के लिए मैं रखती हूँ पीस कर। तो आइए देखते हैं गरम मसाला कैसे बनाएं। तो ये देखिए, गरम मसाला तैयार करने के लिए मैंने ये सामग्री ली हुई है। इसमें ये काली मिर्च है 100 ग्राम, 100 ग्राम बड़ी इलायची है, 50 ग्राम ये लौंग है, थोड़ी सी हरी इलायची जो छोटी वाली होती है, और थोड़े से ये तेज़पात के पत्ते हैं, और लगभग 150-200 ग्राम के करीब ये जीरा होगा, और थोड़ा सा ये दालचीनी के टुकड़े हैं, और ये जावित्री है। आप देख रहे होंगे कि क्वांटिटी इसमें कुछ चीज़ों की ज़्यादा ली हुई है मैंने, जैसे जीरा है, काली मिर्च है, और ये आपकी बड़ी इलायची है, दालचीनी है। तो ये जो जीरा होता है, जीरा हम जब थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो ये बैलेंस करता है इन चीज़ों के जो तीखेपन होते हैं, इनके फ्लेवर को बैलेंस करता है। जैसे आपकी जावित्री है, बड़ी इलायची है, लौंग है, तो इसके जो तीखापन होता है इन मसालों का, इसको बैलेंस करता है जीरा बहुत अच्छे से। तो इसलिए मैंने जीरे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ली हुई है। और जावित्री आप कभी भी लीजिए तो बाकी के जो मसाले होते हैं उनकी अपेक्षा जावित्री कम लीजिए, क्योंकि जावित्री बहुत ही तीखे फ्लेवर का होता है। हम देखते हैं कि जैसे हम कोई डिश बनाते हैं, पुलाव हो या पनीर की सब्ज़ी हो, कुछ भी हो, तो उसमें अगर आपने ये थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया तो ये उस खाने का जायका भी ख़राब कर देती है। क्या जिस तरह से ये जायका बढ़ाती है ना, ये खाने का जायका बहुत अच्छा करती है, बट एक इसकी अपनी क्वांटिटी होती है कि आप उसी हिसाब से डालिए। बहुत ज़्यादा डाल दें तो ये जायका ख़राब भी कर देते। तो इसलिए आप देखिए कि मैंने इसकी क्वांटिटी इन बाकी चीज़ों की अपेक्षा कम रखी हुई है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इन मसालों को पूरे दिन की धूप दिखाई है। मैंने ऐसे धूप दिखा दी है। आप धूप ना दिखाना चाहें तो माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए इनको, और ठंडा करके पीस लीजिए। और या फिर आप तवे पर या कढ़ाई में इनको 1-2 मिनट के लिए भून लीजिए और उन्हें ठंडा करके पीस लीजिए। रोस्ट करने से ये होता है कि मसाले अच्छे से पिस जाते हैं, बट मैं कभी रोस्ट नहीं करती हूँ। मैं हमेशा धूप लगाकर ही मसाले पीसती हूँ। तो आइए, ये मैंने धूप लगा ली है, इनको अब पीसना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने दालचीनी को हल्का सा कूट के टुकड़े में इस तरह से कर दिया है, बिकॉज़ इसे आप जब साबुत डालेंगे तो आपके ग्राइंडर में ये फंस जाएगा जाके, और उसके ब्लेड को भी नुकसान पहुंचेगा। तो आप जैसे ये दालचीनी है, ऐसी कोई भी मोटा आइटम जो होता है, उसको इस तरह से थोड़ा बारीक कर लीजिए, तब उसमें ग्राइंडर में आप चलाइए। तो मैंने इसको इस तरह से कर लिया है, और अब हम तैयार करते हैं हमारा गरम मसाला। ये देखिए, ये गरम मसाला बनकर तैयार है हमारा। बहुत ही अच्छा गरम मसाला बना है।
और इसकी खुशबू जो है ना बहुत अच्छी आ रही है। इतना अच्छा फ्लेवर है इसका, बहुत ही अच्छा। क्योंकि ये घर का बना हुआ है, शुद्ध है, इसमें कोई भी अदर चीज़ मिली हुई नहीं है और साफ़ करके बनाया है ये हमने। तो मैं जब भी बनाती हूँ कम से कम इतनी क्वांटिटी में बनाती हूँ, मैं इससे ज़्यादा भी बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम गरम मसाले को सिर्फ साल 6 महीने के लिए रख सकते हैं, कि या तो 6 महीने स्टोर करके रखिए या 1 साल के लिए, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि हमारी जो किचन होती है, किचन में जो भी मसाले होते हैं वो रोगों से लड़ने की बहुत क्षमता रखते हैं और बीमारियां दूर भगाते हैं। तो जो मसाले बीमारियां दूर भगाने में इतने सक्षम हैं, तो उनकी लाइफ सिर्फ साल 6 महीने तो नहीं होती है ना। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी होती है, बीमारियां दूर भगाते हैं ये मसाले। तो इनको मैं जब भी बनाती हूँ गरम मसाले को, इसे तो इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है और मेरा कम से कम 1.5-2 साल तक आराम से चलता है। बस आपको करना क्या है कि जब आप इसे पीसते हैं, पीस कर जब आप इसे छानेंगे और छानने के बाद इसको थोड़ा ठंडा होने दें, और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो एक साफ़ सुथरा एयर कंटेनर लीजिए, एयर टाइट कंटेनर, सॉरी एयर टाइट जो कंटेनर होता है वो लीजिए और उसको साफ़ करके ठंडा होने पर उसमें इसे भर दीजिए पूरी तरह से। और जब आपको ज़रूरत हो उसमें से आप खोल के निकालिए और वापस से कंटेनर को बंद करके रख दीजिए। तो और बस आपको करना ये कि पानी से दूर रखना है जो भी मसाले होते हैं, और स्पेशली ये जो गरम मसाला हमारा इतने लॉन्ग टाइम के लिए हम स्टोर करते हैं, तो इसको आप पानी से दूर रखिए। डिब्बे को कभी इस तरह से वॉश मत कीजिएगा, उसे बस ऐसी जगह रखिए कि उस पे पानी की या गंदगी जमने की कोई वो ना हो। ऐसे नहीं है कि कहीं भी रखा है उस पे धूल जम गई और आपने उसे वॉश कर दिया, ऐसा नहीं करना है। स्पेशली जो हमारे खड़े मसाले होते हैं, गरम मसाले होते हैं, उनको आप पानी से दूर रखिए। बस आपको एयर टाइट कंटेनर में भर के इसको रखना है, पानी से दूर रखना है, और जब ज़रूरत हो आप इसे निकालिए और यूज़ कीजिए। और आप यकीन कीजिए घर के मसाले जो होते हैं बनाए हुए, वो खाने के जायके को बहुत बढ़ा देते हैं। और ये इसकी मैं बता नहीं सकती, खुशबू इतनी ज़्यादा आ रही है। तो मैं हमेशा घर के बनाए हुए मसाले ही यूज़ करती हूँ, चाहे वो फिर धनिया हो, मिर्च हो, हल्दी हो, सारे मसाले मैं घर पर ही अपने तैयार करती हूँ। और गरम मसाला तो मैं कभी भी इस तरह से बाहर से लेना पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे जो गरम मसाला है काफ़ी टाइम से ख़त्म हुआ था, तो मुझे कुछ टाइम तक यूज़ करना पड़ा, बिकॉज़ सर्दियों में। तो ये मुझे कई लोगों ने बोला, मेरे जानने वालों ने, कि मैं जो गरम मसाला बनाती हूँ वो शेयर करूँ कि मैं गरम मसाला किस तरह से बनाती हूँ। बहुत ही अच्छा बनता है और खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। तो और ये जो है, ये चीज़ ये छानने के बाद इसमें निकला है, ये छानने के बाद जो निकला है इसका हमें क्या करना है, इसको फेंकना नहीं है। आप इसको कभी फेंकिए मत। हम जैसे कोई रेसिपी बनाते हैं, तो जब रेसिपी बनाने के लिए हम खड़े मसाले यूज़ करते हैं, और खड़े मसाले जो हम रोस्ट करते हैं और रोस्ट करके उन्हें पीसते हैं, तो जब आप खड़े मसाले रोस्ट करते हैं, रोस्ट करने के बाद उस गरम पैन में इसको डाल दीजिए और इसको चला दीजिए, और इसको चला के उसके साथ ही मिला लीजिए, और ठंडा करने पे वो मसाले पीस लीजिए। तो आप इस चीज़ को उसमें यूज़ कीजिए, इसको फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें ये जो बड़े बड़े टुकड़े रह जाते हैं छानने पे, ये जो हमारी बड़ी इलायची होती है, दालचीनी होती है, इस तरह के जो मसाले होते हैं बहुत तीखे फ्लेवर के, ये उसके टुकड़े होते हैं। तो इसको कभी फेंकिएगा मत, इसका हमेशा यूज़ कीजिए जैसे मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा रोस्ट करके, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। और मैं क्या करती हूँ, मेरी एक मैं आपको टिप्स देती हूँ। मसालदानी जो हम यूज़ करते हैं, मसालदानी में कभी भी देखिए कि जैसे लौंग वगैरह हमारी इधर उधर फैल जाती है, बड़ी इलायची के दाने निकल के फैल जाते हैं, तो उसको कभी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। उनको आप रोस्ट करते वक्त यूज़ कीजिए
और मसाले के साथ यूज़ कर लीजिए। और इसमें मैंने क्या किया है, मैं जैसे हरी इलायची यूज़ की है ना मैंने, तो उसमें साबुत तो डाली ही है। और जैसे हम स्वीट डिश वगैरह बनाते हैं ना, तो हम जैसे बीज निकाल लेते हैं हरी इलायची के, उसका पाउडर बना के किसी भी मिठाई में यूज़ कर लेते हैं। बट वो जो छिलके रह जाते हैं, मैं उनको कभी फेंकती नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया है, उसके जो छिलके थे हरी इलायची के, वो भी मैंने इसमें यूज़ किए हैं। मैं कोई भी चीज़ फेंकती नहीं हूँ। मसालदानी की, कोई भी मसाला हो मसालदानी का, खड़ा मसाला, आप उसे फेंकिए मत, क्योंकि मसाले सब आपस में गिरते रहते हैं, तो उसको फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा खुद का घर का बनाया हुआ गरम मसाला है। आप इसको बनाकर देखिए, जैसे मैंने बनाया है, आपके साथ मैंने शेयर किया है इसको किस तरह से बनाना है। तो आप इस तरह से बनाकर देखिए, और कितना अच्छा बनता है। आप जब ये बनाकर देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। एंड एक चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जब हम गरम मसाला पीसते हैं और जो हमारा ग्राइंडर होता है वो गर्म हो जाता है, तो कभी भी बहुत ज़्यादा ग्राइंडर गर्म हो जाए तो आप गरम मसाला पीसना रोक दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट से इसकी खुशबू पर असर पड़ता है, जो नहीं होना चाहिए। और खुशबू पर असर पड़ने का मतलब है कि आपका गरम मसाला फिर इतना जायका नहीं देगा। तो जब ग्राइंडर आपका ठंडा हो जाए तब उसमें मसाला पीसिए। थोड़ा थोड़ा देर रुक कर कुछ मिनट चला लिया, कुछ मिनट बाद उसको फिर से बनाया, इस तरह से यूज़ कीजिए। तो ये था मेरा होममेड गरम मसाला। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ आपको इस तरह के वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।